शीशे के घर में बैठकर मुझ पे पत्थर फेंकने वाला, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और कोई भी पत्थर फेंकेगा तो मैं इमरान खान तुम्हारे ऊपर ही आऊंगा। अभी तुम्हारी बहुत सी बातों पे मैंने पर्दा रखा हुआ है और मैं चुप हूं। मैं तुम्हारे घर की बातों पे नहीं आया। एक बात याद रखना, 100 सुनार की 1 लोहार की, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला काफी हूं। और ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है जिसने दर्जनों जंगें लड़ी हैं। देखते रहो, सोचते रहना, आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अजीब व गरीब पोस्ट मेरे सामने आई है। तस्वीरें हैं, नीचे लिखा है शाबाश मेरे लिफाफी कुत्तों। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर के आगे लिखा है कि मेरी हर करप्शन पे पर्दा डालकर इमरान खान पे भौंकते रहो। और इस पोस्ट में मेरे अलावा पता नहीं दर्जनों सहाफियों की तस्वीरें हैं। अब इसका मकसद क्या है कि जो लोग इमरान खान के मुतालिक हकीकत बताएं, उसकी करप्शन को बेनकाब करें, उसके इर्द गिर्द लोगों को बेनकाब करें, उसकी असलियत को बेनकाब करें, उन्हीं को डिग्रेड करना, उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट करना, ताकि इमरान खान का असली और मकरू चेहरा दिखाने वाले को डर जाए, खामोश हो जाए, जान के मान पाते हुए उसका नाम ही ना लें। यही वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ भी करता है। मैं दूसरे सहाफियों का तो जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन उसमें मेरी तस्वीर भी है। पहले मैं इस तरह की चीज को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब तो बहुत हद से ज्यादा गुजर गई है ना बात। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हो शीशे के घर में बैठकर मुझ पे पत्थर फेंकने वाला, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और कोई भी पत्थर फेंकेगा तो मैं इमरान खान तुम्हारे ऊपर ही आऊंगा। मैं नहीं कुत्तों और बिल्लों और ये चूहों और ये गधों के साथ, इनके साथ मैं लड़ाई करूंगा। मैं सीधा तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि मुझे तहरीक इंसाफ की फस्तायत का या कल्ट कल्चर का बड़ी अच्छी तरह पता है। और काफी पहले पता चल गया था, तब से मैं अलग हो गया था। अल्फाज तुम्हारे होते हैं इमरान खान के यानी, लेकिन अपने भौंकने वाले कुत्तों के मुंह में वो अल्फाज को फीड करता है, स्पून फीड करता है। ये जैसे कासिम सूरी जैसा, इसकी हुक्मी औकात है, इसी को हैसियत है कि किसी के खिलाफ को बात करे तो खुद धांधली की पैदावार है। और उसके स्टे ऑर्डर पे तो असेंबली में वो बैठा रहा पता नहीं कितने साल। इमरान खान के कहने पे आइन तोड़ने से गुरेज नहीं किया, आइन तक को तोड़ दिया। इसको तो आर्टिकल 6 के तहत फांसी होनी चाहिए इस आदमी को। तो दाढ़ी रख के इस्लामी टच का कारोबार करता है कि इस्लामी टच दे दे, खान साहब इस्लामी टच दे दे। यही वो कारनामे है ना अरसलान बेटे की ब्रीफिंग के, मीर जाफर और मीर सादिक। अरसलान बेटा कौन? वो जिसको बुशरा बेगम ने ब्रीफिंग की थी, याद नहीं? वो ऑडियो लीक हो गई थी कि ये करना है मीर जाफर, मीर सादिक। यही स्पून फीडिंग है ना। सारा पोल खुल चुका है कि इमरान खान किन किन बैरूनी आकाओं से सारी प्लानिंग करके अपने चेले चांटों को ब्रीफ करता है। और ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है जिसने दर्जनों जंगें लड़ी हैं, अपना करियर एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, पता नहीं कितनी बारी दाव पे लगाया। चाहे वो कोई मीडिया टाइकून हो, बिजनेसमैन हो, सियासी टाइकून हो, कब्जा माफिया हो, हुकूमत वक्त हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हटा, ना अब हटूंगा। ये बट्टा मारेंगे, मैं पत्थर मारूंगा, ये गाली देंगे, मैं इनको इतनी शिद्दत से इनकी औकात दिखाऊंगा, इतनी शिद्दत से इनको जवाब दूंगा कि पत्थर कहीं से भी आए, जवाब इमरान खान मैं तुमको ही दूंगा। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इन भौंकने वाले कुत्तों पे या इनकी कुत्तों की रस्सी जो है वो किसके हाथ में, कौन इनको ब्रीफिंग देता है, कौन इनके मुंह में एक एक करके लफ्ज डालता है। इसलिए इमरान खान अब समझ जाओ, तुम्हारा वक्त आता जा रहा है। अभी तुम्हारी बहुत सी बातों पे मैंने पर्दा रखा हुआ है और मैं चुप हूं। मैं तुम्हारे घर की बातों पे नहीं आया। मैंने अभी तक ये नहीं खोला कि तुम्हारी बहन ने किस तरह से पैसे कमाए और कैसे बाहर लेके गई और किस बंदे के थ्रू लेके गई। लेकिन तुम मुझे मजबूर ना करो। मुझे कहते हो कि मैं करप्ट सियासतदानों की करप्शन पे पर्दा डाल रहा हूं। मेरे 6000 ज्यादा प्रोग्राम में पता नहीं 3000 जो है वो मियां नवाज शरीफ की खानदान की करप्शन पे हैं, उनकी पार्टी की करप्शन पे। तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या करना है? मैं दूसरों की तरह तुम्हारा कोई जर खरीद गुलाम हूं? मैं तुम्हारा को टाउट हूं जो सिर्फ व्यूअरशिप के लिए, जो सिर्फ अपना पैसों के लिए अपने जमीर को सुला दे? मैं उस तरह का सहाफी नहीं हूं। मुझे धमकाओगे जिसने अपने असूलों पर अपनी सारी व्यूअरशिप कुर्बान कर दी? तुम्हारा ख्याल है कि मुझे नहीं पता था कि क्या मैं ऐसी कुर्बानी दे रहा हूं? तुम्हें सपोर्ट किया और उस वक्त किया जब तुम एक टांगा पार्टी थे। तुम्हारी अपनी पार्टी वाले हंसते थे, तुम्हारे सामने भी और तुम्हारे पीछे भी। अक्टूबर 2011 के जलसे से पहले अगर कोई भी मेन स्ट्रीम एंकर एक भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा था तो वो मैं था। और मैं तुम्हें नहीं, पाकिस्तान के ख्वाबों को सपोर्ट कर रहा था। मैं अपना करप्शन के खिलाफ समझ रहा था कि वाकई तुम कुछ करोगे। ARY को किसने लाके तुम्हारे पीछे खड़ा किया था? ARY की तो मैनेजमेंट उस वक्त तुम्हारे गोडे खिलाफ थी, उनको तो तुम बर्दाश्त नहीं थे। वहां पे पूछो जरा आरिफ हमीद भट्टी से पूछो, वो तो उठ के लाहौर आ रहा था, आधे रात से उसको मैंने बुलाया। पूछो साबिर शाकिर से जो अपने इतना तुम्हारा सच्चा बन रहा है कि वो किस तरह से अपना बीपर देता था तुम्हारे खिलाफ।
पूछो जरा वसीम बदामी से, पूछो जरा अपना काशिफ अब्बासी से कि वो मुझे क्या कहता था, पूछो अरशद शरीफ से। ये तो उस वक्त बड़े सेंसिबल होकर बात कर रहे होते थे, मैं कर रहा था। लेकिन तुमने एक बहरूपिये की तरह उन्हीं ख्वाबों का व्यापार किया। तुम्हें इक़्तिदार मिला, तुमने क्या किया? तुम आमिरों से ज्यादा आमिर बन गए, बादशाहों से ज्यादा बादशाह बन गए। तुमने आकर कितनी करप्शन बेनकाब की है, कितने लोगों को पकड़ा है, कितने चोरों को अंदर डाला है। जिसको डाला उसको अदालत से क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिलवाया और हमेशा के लिए लॉन्ड्री करवा दिया, क्लीन चिट दिलवा दी। उल्टा वो जो बुशरा बेगम है, उनके अफसाने, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अफसाने, उनकी कहानियां, उनकी डायमंड की घड़ियां, उनकी अंगूठियां, उनके तोशा खाने, फरज गुज्जर की करप्शन की फैक्ट्रियां, तुम उस्मान बुजदार और महमूद खान जैसे लतीफे हमें दो और शहजाद अकबर जैसे सौदागर को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दो, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी टाइकून से डील्स के किस्से सरेआम बताए जा रहे हैं। और जब हम इन किस्सों को दिखाएं, खोलें या उसके मुतालिक सवाल करें, तो इमरान खान की अखलाकी पस्ती, नाअहली, दो नंबरियां, फ्रॉड, धोखे को बेनकाब करे तो तुम हम पर अपने भौंकने वाले कुत्तों से कीचड़ उछलवाओगे। मैं नहीं जानता किसी कासिम सूरी को, और मैं नहीं जानता किसी अरसलान बेटे को। होगा तुम्हारा बेटा, तुम छुप के वार करोगे, मैं खुलकर सामने आके जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सारे का सारा गन तो है ही तुम्हारा फैलाया हुआ। अपना जहन गलीज हो तो दूसरों के जहनों से खेलने का शौक हो जाता है इंसान को। मासूम दिमागों में नफरत की खेती गोडी करने के तुम शौकीन हो, इसलिए अब तुम्हारा गन लौट के तुम्हारे पास आएगा। जिस जुबान में तनकीद होगी जवाब भी उसी जुबान में आएगा। वो तुम ही हो जो खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का हक मार के अपनी एक साइबर आर्मी बना रहे हो ना। उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे, इधर अरबों रुपया खर्च कर रहे हो जो कौमी असासों को अटैक करें, जो पंजाब का खून निचोड़ निचोड़ के आईटी की मिनिस्ट्री अपने सोशल मीडिया के लौंडों को देकर, लपाटों को देकर अपने सियासी मकासद पूरे कर रहे हो। तुम जितनी मर्जी बड़ी साइबर आर्मी तैयार कर लो, एक बात याद रखना, 100 सुनार की एक लोहार की, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला काफी हूं। ये दर्जनों की तस्वीरें दी हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इमरान खान बंदे के पुत्र बन जाओ। वो कहते हैं ना हम पंजाबी में कि बंदे के पुत्र बन जाओ, वैसे उसकी उम्मीद कम है। और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। मुझे पता है कि तुम पंजाब में हुक्मरान हो, तुम मेरी आवाज बंदी के लिए, जुबान बंदी के लिए हर घटिया हरकत तक करने जाओगे। और जो इससे पहले भी तुमने घटिया हरकतें की हैं, वो मैं किसी और वीडियो में तुम्हें बताऊंगा तफसील से। एक मैं जरूर अभी बेनकाब कर दूंगा। अब एक ही पैगाम है कि अगर तुमने अपने कीचड़ का या कीचड़ फैलाने का व्यापार या कारोबार ये बंद ना किया तो एक ऐसा पत्थर आएगा कि ये कीचड़ तुम्हें स्याह कर देगा। वैसे अभी स्याह होने में कोई कसर बाकी रह नहीं गई। जो तुम्हारा दोगला चेहरा बेनकाब हुआ हुआ है ना, ये ऑडियो लीक्स ने जो किया हुआ है, तुम्हें बताऊं तुम क्या कर रहे हो? तुम मुआशरा बर्बाद कर रहे हो। घर के घटिया हरकतें न सिर्फ कर रहे हो बल्कि करवा रहे हो। तुम इदारों पे हमला कर रहे हो। अदलिया के साथ तुमने क्या किया? एहसान फरामोशी। तुम्हारी नैपीज बदल बदल के सुबह शाम बदलने वालों के साथ तुमने क्या किया? इलेक्शन कमीशन के साथ तुमने क्या किया? नैब को वीडियो से कैसे ब्लैकमेल किया? चेयरमैन नैब को कैसे ब्लैकमेल किया? पार्लियामेंट की तुम्हारी नजर में तो कोई हैसियत ही नहीं है। फौज के साथ तुमने सींग फंसाए हुए हैं। आइन तुम्हारी जूती की नोक पे है। तुम चाहते क्या हो? तुम फ्रॉड करो, झूठ बोलो, कौम की तकदीर से खेलो, मासूम दिमागों में गन डालो, तोशा खाना से लेके माल जो है सौदागरी करो, फॉरेन फंडिंग करो, हॉर्स ट्रेडिंग करो, गैर मुल्की ताकतों के से पैसे लो और हम खामोश रहे और हम चुप रहे। अभी मैं ड्रग्स और ज़िना की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अल्लाह और इंसान का मामला है। नहीं रहूंगा किसी सूरत, अब मैं चुप नहीं करना, क्योंकि मुझे है हुक्म ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हम ये कहते हैं कि ये बंदा गलत है, ये बंदा 2 नंबर है, कौम की तकदीर के साथ खेल रहा है, तो हम गलत हो गए, हम लिफाफा हो गए। अगर ये सब कुछ करने से हमें लिफाफे का खिताब मिलता है तो मैं इस खिताब को अपने माथे पे सजाऊंगा। वैसे अभी अल्फाजों की हुर्मत तो तुमने ख़त्म ही कर दी है। जहालत को तुम शऊर का नाम दे दो और हम खामोश रहें। मईशत से तुमने खेला, खारजा पॉलिसी से तुमने खेला, मुल्की सालमिया से तुमने खिलवाड़ किया, नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया तुमने और हम चुप रहे। और अब तुम जो जहालत का बयानिया बना रहे हो अपने पेड़ लोगों की मदद से, जिन्हें तुम सरकारी खजाने से नवाजते हो, बेशर्मी से, बेदर्दी से, उससे बड़ी बेहयाई क्या होगी कि अब ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हो कि एक नहीं 100 ऑडियोज भी आ जाए, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि इमरान खान हमारी जिद है, इमरान खान हमारा जून है। असल गेम इमरान खान के हाथ में है। और भाई जिसकी जिद और जुनून इमरान खान है वो उसको अपने घर ले जाए, अपने घर रख ले, मुल्क का क्या कसूर। हाँ लेकिन एक बात, घर ले जाने से पहले खावर मानिका का अंजाम जरूर याद रखना। ये आदमी घर ले जाने के काबिल भी नहीं है।
मैं बताऊं इमरान खान के खेल, इमरान खान कितना बड़ा धोखा है। जब इमरान खान को पता चला कि इसके इक़्तिदार के पहले साल के बाद मैं बोलूंगा, तो उसने मेरे साथ वही किया जो उसने जहांगीर तरीन के साथ किया। इसने सुबह शाम अपने नैपी बदलने वालों के साथ किया, इसने अपने इर्द गिर्द दीगर एहसान करने वालों के साथ किया। जब मैंने उस्मान बुज़दार को हर सूरत कबूल करने से इनकार किया, तो इसने वही खेल खेला जिसका यह आदी है। क्योंकि आम बात नहीं थी कि मुबश्शिर लुकमान जिसने साला साल सर धड़ की बाजी लगाई, उसे खुलकर सपोर्ट किया, और उसका किया जब यह 2011 में टांगा पार्टी था। सारे उसके बाद आए, जब हवाओं का रुख बदलने लगा, उस हवा के चलने से पहले ही उसको मैं सपोर्ट कर रहा था। उस इक़्तिदार में ला के मुल्क की तकदीर बदलने के ख्वाब देखे। रवायती सियासतदानों को इस मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार कहा। इसे पता था कि जब मुबश्शिर लुकमान बोलेगा तो लोग उसको सीरियस लेंगे, तो उसने एक ड्रामा किया। उसने उस्मान बुज़दार को मेरी घर, इसी घर में भेजा, और उसी शहबाज गिल को इस घर में भेजा, इसी घर में उसने फिरदौस आशिक अवान को भेजा, इसी घर में उसने काफी लोगों को भेजा। जब मैंने इनकार कर दिया और उस्मान बुज़दार की नाअहली का ये मुझे जवाब नहीं दे सका, और बुशरा बीबी की टीम एक्टिव हुई। फैयाज़ुल हसन चौहान की मदद से हरीम शाह और संदल खटक जैसे गंद को मेरे ऊपर कीचड़ उछालने के लिए लॉन्च किया गया। कहां है वो औरतें? क्यों नहीं उनके ऊपर कुछ हुआ? वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक चली गई, फॉरेन ऑफिस तक चली गई, किसके कहने पे गई? वो एयरपोर्ट्स के अंदर आ रही हैं बगैर सिक्योरिटी के, उनको सरकारी मिनिस्टर की गाड़ी में वहां पे लाया जा रहा है, यानी हर जगह पहुंचाया गया उनको। मेरे साथ छेड़छाड़ी की कोशिश की गई। फवाद चौधरी जैसे, मैं क्या कहूं इसके मुताल्लिक, एहसान फरामोश, इसको तो इंसान कहना भी, यानी मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे ऊपर हमला करवाया गया, उसके गार्ड्स के थ्रू हमला करवाया गया, और तनकीद को दुश्मनी का रंग देने के लिए उसको मेरा जाती मामला और अना से नथी करने की कोशिश की गई, ताकि जब मैं बोलूंगा कहेंगे कि इसकी तो जाती दुश्मनी है, जाती मुखालफत है। लेकिन इमरान खान, ना तो मैं पहले डरा और ना अब डरूंगा। तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये याद रखना। अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। देखते रहो, सोचते रहना। आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह पता चल गया कि मैं तुम्हारी घर वालों की, सबकी करप्शन बताऊंगा ना, उस दिन इमरान खान तुम खुद आओगे चल के। अल्लाह हाफिज़।